हरितालिका तीज व्रत की कथा। भगवान शंकर कहते हैं, हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए 12 वर्ष की उम्र में ही कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने तप के दौरान ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी और डटी रही। बारिश के मौसम में भी तुमने जल की एक बूंद भी नहीं ली। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिताजी बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं। जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी सखियों ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने मन ही मन देवों के देव महादेव का व्रण कर लिया है। लेकिन पिताश्री ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागने की ज़रूरत ही क्या है। परेशानियों के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सखी तुमको घनघोर वन की तरफ ले गई, जो साधना स्थल भी है। इस जगह को तुम्हारे पिताजी खोज भी नहीं पाएंगे। सखी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। प्रिय गोरा, तुम्हारे पिताजी तुमको महल में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। चारों तरफ तुम्हारी खोज होती रही, लेकिन तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से कैलाश पर्वत हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया। इसके बाद तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप भोले शंकर से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिताजी मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। हरितालिका तीज व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली हर महिला को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली महिलाएं पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं।